ओम नमः शिवाय दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल सनातन सागास पे आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज का जो एपिसोड है वही हम चिरंजीवी वाली जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो एपिसोड है वो है महाराजा बली के ऊपर। तो महाराजा बली कौन थे और वो चिरंजीवी कैसे हुए, उस स्टोरी को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो महाराजा बली जो थे वो प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद कौन? वही प्रहलाद जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिन्होंने अपने पिता को पूजने से मना कर दिया था हिरण्यकश्यप को, और हिरण्यकश्यप को मारने आए थे नरसिंह भगवान, जो कि भगवान विष्णु ही थे। अपना अवतार लेके खंबे से बाहर निकले थे और हिरण्यकश्यप को मारा था। तो वही प्रहलाद, उनके पोते थे राजा बलि। तो राजा बलि इतने पराक्रमी और इतने अच्छे राजा थे, इतने बुद्धिमान थे, शौर्यवान थे, परमवीर थे, महापराक्रमी थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। उनके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि दुखी हो, किसी को कोई परेशानी हो, कोई दुख से पीड़ित हो, या कोई चोरी चकारी कर रहा हो, या कोई किसी का हरण कर रहा हो, या कोई किसी को मौत के घाट उतार रहा हो। उन्होंने अपना राज्य बहुत अच्छे से चलाया और चलाते चलाते वो इतना आगे पहुंच गए कि उन्होंने अपना आधिपत्य भूलोक यानी कि भूमि धरती पे तो किया ही, वो स्वर्ग तक भी पहुंच गए और उन्होंने पाताल पे भी अपना आधिपत्य कर लिया। तो जब तीनों लोकों पे उनका आधिपत्य हो गया तो देवता घबरा गए। देवता घबरा के पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से दुहाई लगाई और बोला, प्रभु ये राजा बलि ने तो सब कुछ जीत लिया है, हमें इस परेशानी से मुक्त कराइए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अब देवता लोग स्वर्ग पे राज नहीं कर सकते, क्योंकि राजा बलि वहाँ पर है। तो भगवान विष्णु ने कुछ क्षण सोचा और भगवान विष्णु ने बोला कि राजा बलि ने तो तुम लोगों को युद्ध में हराया है, यदि तुम युद्ध में हार चुके हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें युद्ध अच्छे से लड़ना चाहिए था, तुम्हें नहीं हारना चाहिए था, तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना चाहिए था। और राजा बलि उन असुरों की तरह तो है नहीं जो अच्छा ना हो, जो लोगों को बिन बात के मार रहा हो, उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा हो, ऋषि मुनियों के हवन जो है ध्वस्त कर रहा हो। वो तो मैंने सुना है एक अच्छा राजा है। पर फिर भी देवता लगातार उनको रिक्वेस्ट करते रहे, उनके पैर पकड़ लिए, उनको छोड़ ही नहीं रहे। तो भगवान विष्णु ने बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ तुम लोगों के लिए। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार जो था उनका, वो एक ब्राह्मण का रूप था, जो कि बहुत छोटे से थे, बच्चे की तरह दिखने वाले ब्राह्मण, एकदम छोटी सी हाइट पर ग्रोन अप, लेकिन हाइट बहुत कम। तो वो वामन अवतार को धारण करके वो राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि उस समय अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो जब वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय वो बहुत सारे गिफ्ट्स भी बांट रहे थे, बहुत दान भी कर रहे थे ब्राह्मणों को और बहुत सारे लोगों को, गरीबों को, जो भी उनसे जो भी मांग रहा था। तो वामन अवतार आ गए, उन्होंने राजा बलि को प्रणाम किया और बोला कि राजन, मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। तो महाबली ने बोला कि बताइए ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए। तो इससे पहले ब्राह्मण देव कुछ बोलते, यानी कि विष्णु भगवान का जो अवतार था वो कुछ बोलता, शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य ने राजा बलि को बोला कि बलि, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, मैं समझ गया हूँ ये विष्णु है। तो राजा बलि ने बोला कि अगर मेरे द्वार कोई कुछ मांगने आया है गुरुदेव तो मुझे देना पड़ेगा, और ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि आपने जिन्हें पहचान लिया वो खुद नारायण है। तो वामन अवतार ने राजा बलि से बोला कि राजन, मैं केवल 3 पग धरती आपसे मांगता हूँ। तो राजा बलि ने बोला, ठीक है प्रभु, केवल 3 पग धरती चाहिए आपको तो आप ले लीजिए। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो वामन अवतार में जो भगवान विष्णु थे उन्होंने अपना महाविराट रूप ले लिया और अपना आकार इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि एक पग में तो उन्होंने स्वर्ग कवर कर लिया, दूसरे पग पे उन्होंने पृथ्वी पूरी ले ली, तीसरा पग धरने की उनके पास स्पेस ही नहीं थी, जगह ही नहीं थी। तो उन्होंने राजन से पूछा कि राजन, मैं तो 2 पग में सब कुछ ले चुका हूँ, तीसरा पग रखने के लिए मेरे पास धरती ही नहीं है, मैं किधर रखूँ तीसरा पग। तो राजन ने बोला कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए। राजा बलि ने अपना मुकुट उतारा और तीसरा पग, जो विष्णु भगवान थे वामन अवतार के रूप में, उन्होंने वो पग उनके सर पे रखा। तब उनके 3 पग, या जो राजा बलि का दान था, वो पूरा हुआ। उसके बाद भगवान विष्णु उनसे इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी का
जो वरदान होता है वो दे दिया कि तुम अजर अमर हो जाओगे और तुम चिरंजीवी बन जाओगे। लेकिन तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा मेरा, तुम्हें पाताल में जाके अब रहना पड़ेगा। अब तुम धरती छोड़ दो और स्वर्ग भी छोड़ दो, सबका अधिपत्य छोड़ दो, तुम पाताल जाके राजा बन के राज करो। और मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ कि साल में एक बार, यानी कि बरस में एक बार तुम धरती पर अपने लोगों के पास आ सकते हो। तो हम जो दक्षिण भारत में देखते हैं ओणम जो सेलिब्रेट होता है वो राजा बलि के लिए ही सेलिब्रेट होता है। वो उस दिन केरला या भारत में कहीं भी जहाँ भी उनको मन हो, खासकर ये दक्षिण भारत के त्यौहार हैं, तो उन लोगों का ऐसा मानना है कि दक्षिण भारत में ही रहते थे शायद राजा बलि, तो वो दक्षिण भारत उस दिन आते हैं ओणम के दिन। और यदि अगर हम बात करें दीपावली की, तो दीपावली के तीसरे दिन भी बाली प्रतिपदा बोला जाता है, तो उस दिन भी वो आते हैं भारत में पाताल से। और उसके अलावा भगवान विष्णु ने उन्हें एक और आशीर्वाद दिया, जो कि राजा बलि ने उनसे मांगा कि प्रभु आप मेरे यहाँ पाताल में मेरे महल में आके रहिए 3-4 महीने। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु बोला। तो ये वही समय है जब हम बोलते हैं अपने शास्त्रों में कि भगवान विष्णु सो गए या भगवान विष्णु नहीं है या फिर वो निद्रा में है, यानी कि वो सो रहे हैं। तो अब सृष्टि भगवान शिव चला रहे हैं। तो ये राजा बलि ही थे जो चतुर्मास लेके आए। चतुर्मास यानी कि वो 4 महीने जहाँ पे भगवान विष्णु जो हैं वो रेस्ट करते हैं, यानी कि वो पाताल चले जाते हैं और बाली के साथ रहते हैं, और भगवान शिव पूरा कार्यभार संभालते हैं इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का पालनहार वो बन जाते हैं उस 4 महीनों के लिए, जो कि श्रवण से चालू होता है, जो कि आप देखते हैं श्रवण से चालू होता है और 4 महीने तक रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। तब तक के लिए, अगली कथा के लिए, तब तक के लिए हर हर महादेव।